जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। तो सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या आप क्वेश्चन टैग से परिचित हैं या नहीं, यानी कि क्या आप क्वेश्चन टैग के बारे में कभी सुना है। यदि आप क्वेश्चन टैग से परिचित नहीं हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन टैग के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और 2008 के बाद तो इसने हद ही कर दी। एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में इसके 3 या 4 क्वेश्चन आने लगे, 3 या 4 क्वेश्चन आने लगे। और आजकल तो हर कंपटीशन एग्जाम में इसके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आने लगे हैं। और वैसे देखा जाए तो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल इस प्रकार के टॉपिक सभी किताबों में दे रखे होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन टैग है वो बहुत ही कम किताबों में दे रखा है। इसलिए यह टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। तो देखिए क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या है कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन के साथ ये टैग क्या है, यानी कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसकी जड़ क्या है, इसके रूल कौन कौन से हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि राम खाना खाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या यह कोई क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, यह किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यदि मैं ऐसे कह दूं कि राम क्या खाता है, राम क्यों खाता है, क्या राम खाना खाता है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। अब प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन टैग क्या है। तो क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। यानी कि प्रश्न का एक संक्षिप्त रूप, यानी जो सेंटेंस हमें दे रखा है उसका एक संक्षिप्त रूप में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बनाना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग क्या है, इज ए शॉर्ट फॉर्म ए क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का एक संक्षिप्त रूप बनाना, यानी जो परीक्षा में हमें सेंटेंस दे रखा होगा उसका एक शॉर्ट रूप में, यानी कि संक्षिप्त रूप में जो क्वेश्चन बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू लिव्ड इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते थे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है उसका हम शॉर्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या बनेगा, डिडंट यू। तो अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि संक्षिप्त रूप में
क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये जो संक्षिप्त रूप में जो क्वेश्चन बना है यही हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग। यानी कि जो सेंटेंस दे रखा है उसका जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनता है यही हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पहले वाले वाक्य का अर्थ क्या होगा कि तुम दिल्ली में रहते थे, तो आंसर आएगा कि क्या तुम दिल्ली में रहते थे ना, इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है उसका हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या बनेगा, डजंट ही। तो अब दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस का जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा यही हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन टैग बनाना। अब एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है, तभी वो हमारा कैसा होगा, क्वेश्चन टैग होगा। और क्वेश्चन टैग में हम नॉट की जगह इस नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम क्वेश्चन टैग के कुछ नियम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमारा नियम है क्वेश्चन टैग का जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। तो नियम क्या है कि जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो या हम क्या कह सकते हैं अफर्मेटिव हो, यानी कि जब सेंटेंस कैसा हो, सकारात्मक हो, तब क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, यानी क्वेश्चन टैग में हमें कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक हो, तब इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, यानी कि तब हमें क्वेश्चन टैग में कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट दे रखा है तब तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और यदि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन टैग में कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैं बता दूं कि जो हमें सेंटेंस दे रखा होगा या और उस सेंटेंस में जो टेंस का प्रयोग हो रखा है, यानी कि जो हमें सेंटेंस दे रखा है परीक्षा में, उस सेंटेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रखा है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में करेंगे। अब इन दोनों नियमों को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है ही हैज बॉट ए न्यू बस रिसेंटली। अब एग्जांपल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह हाल ही में एक नई बस खरीद चुका है। अब एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि सर कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने टेंस के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे। तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल नंबर 1 में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज, तो हम लिख देंगे हैज। फिर आएगा नॉट,
फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है ही, तो ये आ जाएगा ही। तो बहुत ही आसान है किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना। बस आपको नियम याद रखना है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तब तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तब तो हमें नॉट लगाना है, और जब सेंटेंस में नॉट दे रखा है तब हमें नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं करना है। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है शी वाज नॉट रीडिंग ए बुक। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अब दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रखा है, इसलिए हमारा दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, नेगेटिव है। और मैंने बताया था जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में वापस नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में दे रखी है वही हमें क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है सी, तो यहीं पर यही सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन टैग में लिखना है, वाज सी। फिर अंत में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वाज सी, यानी कि वह एक पुस्तक पढ़ रही है कि नहीं, इस प्रकार। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है यू हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब तीसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा, सॉरी यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि तुम सुबह से एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। अब तीसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। जब सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तब क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैव, फिर आएगा नॉट, फिर बीन, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है यू, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तीसरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन टैग ये बनेगा, ठीक है। अब एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस प्रकार जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब नेगेटिव सेंटेंस में दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य हमें नॉट का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि दोनों हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी फिर नॉट का प्रयोग कर दिया, तो वो पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा। जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब हमें दोनों के मध्य नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो आई होप कि आज का जो भी क्वेश्चन टैग पढ़ा गया वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी
अगले वीडियो में क्वेश्चन टैग के बारे में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस पिपवाड़ सिटी को सब्सक्राइब करें।